हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मॉक टेस्ट नंबर 9 फॉर द जनरल अवेयरनेस। सो जल्दी इससे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली इन जून जॉइन द पीएम गति शक्ति पोर्टल नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल? तो आपके ऑप्शंस क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो जो ये पोर्टल है आपका पीएम गति शक्ति पोर्टल या नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल, ये क्यों लॉन्च किया गया था? मेन एम क्या है इसका कि सारी ही जो भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी बनी रहे, ताकि जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हम अच्छे से जो है डेवलप कर पाए। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने इसे ज्वाइन किया था जून में। एंड रिसेंटली इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने बोला है कि वो क्रिएट करेंगे इंडिविजुअल पोर्टल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ गति, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इंट्रोड्यूस अ पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम दैट इज PIMS टू चेंज द इंपोर्ट पॉलिसी फॉर मेजर पेपर प्रोडक्ट्स। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PIMS विल बी इफेक्टेड फ्रॉम डैश। तो ये कब से शुरू किया जाएगा? 1 अक्टूबर 2022, 15 जुलाई 2022, या 1 सितंबर 2022, 15 अगस्त 2022, या 1 दिसंबर 2022। तो या क्या ये स्टार्ट हो चुका है या आगे स्टार्ट होगा? जल्दी से ऑप्शन बताइएगा मेरे को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर 2022 से इसे जो है इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, द इंडिया एशियान ट्रेड समिट 2022 हेल्ड एट डैश। तो आपकी जो इंडिया एशियान ट्रेड समिट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? जल्दी से आंसर दो। तो करेक्ट आंसर आपका है यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ये जो आपकी समिट हुई थी ये बैंगलोर कर्नाटका में की गई थी। एंड यहाँ पे जो है एक बुक लॉन्च की गई थी, री इमेजिनिंग साउथ एशिया जिसका नाम था, और ये किसने लिखी है? नागल लक्ष्मी एम रमन, जो यूपी के रहने वाले। ठीक है, और रिसेंटली अभी 19th एडिशन हुआ था इंडिया एशियन इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग का। किसका? इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग का। ठीक है, ये चीज याद रखना। एंड यहाँ पे ये कहाँ पे हुआ था? ये कंबोडिया में हुआ था। ठीक है, और एशियन का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आपका है जकार्ता। ठीक है, कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022? ठीक है, आपके ऑप्शंस क्या है? 4th एडिशन ऑफ SAFF अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 फाइनल मैच हेल्ड इन कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर, उड़ीसा। नेक्स्ट इज इंडिया वॉन द 2022 SAFF Under 20 Football Championship Trophy for the third consecutive time by the defeating Sri Lanka. Third is Indian goalkeeper Som Kumar was named the best goalkeeper SAFF Under 20 Championship 2022. Both A and B and both A and C. तो इसमें से आपको पूछा गया है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो जल्दी से बताइएगा। तो करेक्ट आपका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ई, बोथ ए एंड सी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब बी में क्या करेक्शन है? दैट इज जो इंडिया ने ये चैंपियनशिप जीती है, यहाँ पे इंडिया ने हराया है बांग्लादेश को। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है इंडिया ने सेकेंड टाइम ये ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेम द पर्सनालिटी दैट वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी बाय यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, अमनदीप सिंह गिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली इन जून लॉन्च द धन संचय सेविंग स्कीम सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान? आपके ऑप्शंस क्या हैं? जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या है इनमें से। जो आपकी ये सेविंग स्कीम है इसमें जो मिनिमम टर्म है वो आपका 5 ईयर्स का है, और मैक्सिमम 15 ईयर्स तक यहाँ पे आप जो है पैसे जमा कर सकते हो। और इन केस अगर जो है पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को 5 ईयर्स के अंदर जो है ये सारा अमाउंट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? इसे लॉन्च किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डैश पोर्टल लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज टू प्रोवाइड इंस्टेंट इंफॉर्मेशन एंड टू एक्सेलरेट कंपनसेशन क्लेम्स ऑन रोड एक्सीडेंट। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? ETAR, ERTH, ERAD, EDAR, EHAAT। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो बेसिकली जो ये पोर्टल है इससे क्या होगा? इससे जैसे किसी की डेथ, नॉट डेथ, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो जल्दी से इंफॉर्मेशन या डिटेल उसके बारे में जो है वो प्रोवाइड की जा सकेगी, एंड साथ में जो कॉम्पनसेशन होगा वो फैमिली को जल्दी मिल पाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज EDAR इसका पोर्टल है, जिसका पूरा नाम क्या होता है? ई डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 रिलीज बाय Querly Simons, Mumbai secured dash rank in the list while dash ranked first as the best city for students. आपके ऑप्शंस क्या है? 100 सियोल साउथ कोरिया, 108 रैंक आई है मुंबई की, और म्यूनिक जर्मनी जो है आपकी सिटी है जो फर्स्ट नंबर पे आई है, या फिर 103rd रैंक एंड लंदन यूके, 98th रैंक एंड म्यूनिक जर्मनी, 114th एंड सियोल साउथ कोरिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? मुंबई की रैंक जो आई है 103rd रैंक आई है एंड यहाँ पे टॉप किया है लंदन ने। ठीक है, अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड आपका आया है जर्मनी की जो सिटी है दैट इज म्यूनिक, एंड थर्ड नंबर पे है साउथ कोरिया। ठीक है, और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो सेकंड नंबर पे जो है इंडिया में सेकंड नंबर पे आया है 114 रैंक किसकी? बेंगलुरु की। ठीक है, चेन्नई आपका जो है थर्ड रैंक थी 125 के साथ, एंड दिल्ली की रैंक थी आपकी 129। ठीक है, न्यू दिल्ली की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ल्ड वॉइस डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो वर्ल्ड वॉइस डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो जल्दी से मेरे को आंसर बताइए, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 16th ऑफ अप्रैल को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इस दिन जो है एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया था जिसका थीम था लिफ्ट योर वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट प्रोबेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड एट स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन डैश। तो आपके ऑप्शंस क्या है? गया बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान, गांधीनगर गुजरात, ऋषिकेश उत्तराखंड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है, इसे लॉन्च किया गया है गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एंड रिसेंटली अभी गुजरात न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे लॉन्च किया गया था नैनो फर्टिलाइजर प्लांट, यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था, और सेकेंड जो है नैनो प्लांट जो है नैनो फर्टिलाइजर प्लांट ये आपका लॉन्च किया जाएगा प्रयागराज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अप्रैल सेबी reconstituted 7-member advisory committee for leveraging regulatory and technology solutions, who is appointed as a head of a head of the committee। तो यहाँ पे कौन हेड को किसको अपॉइंट किया गया है एज ए हेड ऑफ अ कमिटी जो 7 मेंबर की कमिटी है? तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सुनील वाजपेयी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच स्टेट गवर्नमेंट announced to observe the birth anniversary of a सिद्धलिंगा स्वामी as इंटीग्रेशन डे। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिन्होंने ये अनाउंस किया है? तेलंगाना, केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज कर्नाटका ने इसे अनाउंस किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनु यात्रा या धनु यात्रा भी इसे बोला जाता है, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कौन से स्टेट में? ठीक है, किस स्टेट में इस फेस्टिवल को जो है सेलिब्रेट किया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन आपका जो है क्लर्क में भी पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, इसे सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। और जो आपका ये धनु यात्रा है ये बेसिकली ड्रामा बेस्ड ओपन एयर थिएटिकल परफॉर्मेंस होती है, और ये जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है। ठीक है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 4th क्वाड्रिलेटरल लीडर्स मीटिंग 2022। तो कोऑर्डिनेशंस आपके कौन है? पहले कौन कौन से हैं ये पहले आपको पता होना चाहिए। एक है आपका इंडिया, ठीक है, एक है ऑस्ट्रेलिया, देन जापान, एंड लास्ट इज योर यूएसए। ठीक है, तो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या है? द 4th क्वाड्रिलेटरल मीटिंग 2022 हेल्ड इन न्यूयॉर्क, यूएसए। During the meeting, the announcement of a Quad climate change, adaptation and mitigation package was made with mitigation and adaptation as its two theme. Next is the leaders also extended more than $50 billion in infrastructure assistance and investment in the Indo-Pacific over the next 5 years. तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? Only 1, only 2, both 1 and 2, both 1 and 3, all 1, 2 and 3. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ओनली, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया? इनकरेक्ट, तो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन क्या है? जो ये आपकी क्वाड लीडर्स मीटिंग हुई थी ये आपकी हुई थी टोक्यो, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या है? यार लैपिड। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द 2022 इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द फर्स्ट हिंदी नॉवल टॉम्ब ऑफ सैंड। तो इसे किसने जीता है? पहली हिंदी नॉवल के लिए, ठीक है, जिसका नाम क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड।
तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर दीजिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है गीतांजलि श्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंस्टीट्यूशनलाइज हेल्थ अकाउंट विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज इन दी जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, कौन सा स्टेट है? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राजस्थान। एंड रिसेंटली राजस्थान ने एक स्कीम लॉन्च की थी फॉर वुमेन एंटरप्राइजेस। इसका नाम क्या था आपका? महिला निधि, ठीक है, महिला निधि इसका नाम था। और यहाँ पे बेसिकली जो है ये स्कीम थी वुमेन्स को लोन देने के लिए, ठीक है, ताकि जो वुमेन्स है उनको जो है बढ़ावा मिल पाए। और ये लॉन्च की गई थी आपकी 26 अगस्त को, जिस दिन आपका होता है विमेन्स इक्वालिटी डे होता है। और इसकी थीम क्या थी? जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। क्या इसकी थीम थी? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ठीक है। ये इसकी थीम थी जो इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू फ्रेम अ पॉलिसी टू फाइनेंस मेकर्स ऑफ लैब ग्रोन डायमंड। तो आपके आंसर्स क्या हैं यहाँ पे, जल्दी से बताइएगा। इंडियन बैंक ऑप्शन है आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बेसिकली जो नेचुरल डायमंड होते थे वो आपके उनकी प्राइस जो है वो बहुत हाई होती थी। तो अभी ये क्या करें, ये जो है नेचुरल डायमंड की तरह ये जो है फैक्ट्रीज में डायमंड बनाएंगे और जिसकी जो कॉस्ट होगी वो 30 to 40% जो है वो लेस होगी एज कम्पेयर टू नेचुरल डायमंड, ठीक है। और इसकी जो फैक्ट्री है वो आपकी स्टैब्लिश की गई है, कहाँ पे स्टैब्लिश की गई है? तो आंसर इज सूरत, गुजरात, ठीक है। एंड ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, अब ये माइग्रेट कर रहे हैं या आप बोल सकते हो रिलोकेट कर रहे हैं मुंबई से गुजरात की तरफ, और यहाँ पे जो है फैक्ट्रीज अब लगाई जाएंगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द 5th एलिफेंट रिजर्व इन तमिलनाडु। तो रिसेंटली तमिलनाडु का 5th एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है। अब किसको बनाया गया है, जल्दी से आप मेरे को आंसर दीजिए। नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व, अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व, नीलांबूर साइलेंट वैली कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व, या फिर पेरियार एलिफेंट रिजर्व, अनामलाई एलिफेंट रिजर्व। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है 5th एलिफेंट रिजर्व जो है आपका, वो उसका नाम क्या है? अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व। और इसके अंडर जो है केरला का पार्ट और तमिलनाडु दोनों ही यहाँ पे जो है, इन दोनों का ही पार्ट यहाँ पे इस रिजर्व में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल एयरलाइंस बिकेम वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलाइन टू यूज सोलर एविएशन फ्यूल और सन टू लिक्विड फ्यूल। तो इनमें से कौन सी एयरलाइन है जो बेसिकली क्या है, सोलर एविएशन फ्यूल को यूज करती है? जल्दी से आंसर दीजिए। ये आपकी जो एयरलाइन है ये स्विट्जरलैंड की एयरलाइन है और स्विट्जरलैंड की लार्जेस्ट एयरलाइन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस टेक स्टार्टअप रिसेंटली इन जुलाई इनॉग्रेटेड रॉकेट फैक्ट्री 1, इंडियाज फर्स्ट एवर रॉकेट फैसिलिटी फॉर 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन्स एट द IIT मद्रास रिसर्च पार्क। तो जल्दी से मेरे को आंसर दीजिए। ऑप्शंस क्या है आपके? स्काई रूट एरोस्पेस, पिक्सल, बेलेट्रिक्स एरोस्पेस, ध्रुव स्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ई, अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है। Next question is in August 2022 Dash was named the first time AIFF Women's Footballer of the Year for 2021-2022। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? जल्दी से बताइए। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो दिया गया है सुनील छेत्री को, ठीक है। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या है? मनीषा कल्याण, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एंड अगर हम वहीं पे बात करें वुमेन्स इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर तो इनका नाम है मार्टिना तोक्चोम, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे इमर्जिंग फुटबॉलर मेंस की बात की जाए तो इनका नाम है विक्रम प्रताप सिंह, ठीक है। क्या नाम है? विक्रम प्रताप सिंह। और अगर बेस्ट रेफरी का अवार्ड की बात करें तो ये दिया गया था क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल जॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है?
Which state is ranked first in नीति आयोग्स इंडिया इनोवेशन इंडेक्स अंडर मेजर स्टेट्स कैटेगरी? तो मेजर स्टेट्स कैटेगरी के अंडर कौन से स्टेट ने टॉप रैंक हासिल किया है नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कर्नाटका, एंड इट इज फॉलोड बाय दी तेलंगाना और हरियाणा। ठीक है, मेजर स्टेट्स में 3 स्टेट आपके कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज कर्नाटका, सेकंड तेलंगाना, थर्ड इज हरियाणा। देन नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में आपका पहला नंबर आता है मणिपुर का, सेकंड इज उत्तराखंड, थर्ड इज योर मेघालय, एंड यूटी में टॉप किया है चंडीगढ़ ने, देन दिल्ली एंड अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज लॉन्च donate a pension program under dash योजना for people to contribute to the pension fund to their support staff। ठीक है, तो कौन सी स्कीम के अंडर, कौन सी योजना के अंडर ये आपकी स्कीम आती है, ये प्रोग्राम आता है डोनेट अ पेंशन? तो जो आपका डोनेट अ पेंशन है बेसिकली ये क्यों लॉन्च किया गया है? ये अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर है उनके लिए लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, जो 60 एज के बाद जो है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो होंगे उनको यहाँ पे पेंशन दी जाएगी 3000 की। ठीक है, एंड अगर इन केस उनकी डेथ हो जाती है तो जो उनकी स्पाउस होगी ना उनको 50%, दैट मीन्स अगर 3000 अगर पेंशन है तो 1500 की जो है वो पेंशन दी जाएगी स्पाउस को, और सिर्फ ये स्पाउस को दी जाएगी। ठीक है, और ये इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के तहत जो डोनेट ई पेंशन प्रोग्राम है ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज परम प्रवेग्या वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटिंग इन इंडिया हैज बीन इंस्टॉल्ड एंड कमीशन एट डैश। तो जो परम प्रवेग्या आपका सुपर कंप्यूटर है ये इंस्टॉल किया गया है अंडर दी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है, जिसके तहत इसका मेन एम क्या है? बूस्ट करना सुपर कंप्यूटर को जो इंडिया में बने हो। ठीक है, इंडिया के सुपर कंप्यूटर को बूस्ट करना, और इसके तहत हमारा टारगेट है कि 73 सुपर कंप्यूटर हमें लगाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, परम प्रवेग्या को हमने इंस्टॉल किया है IISc बेंगलुरु में, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 3.3 पीटा फ्लॉप्स। ठीक है, पीटा फ्लॉप्स इसकी जो है आपकी स्पीड रहेगी। एंड यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज रिसेंटली, मतलब 2022 में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो हमने इंडिया ने बनाया है अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका परम सिद्धि। ठीक है, क्या नाम है इसका? परम सिद्धि AI। ये चीज आपको याद रखनी है। और टोटल नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर हमारा कितना टारगेट है? 73। तो ये भी एग्जाम में आपको पूछा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सिटी दैट विल गेट इंडियाज फर्स्ट एवर अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन इन 2023। ठीक है, तो कौन सी सिटी है जिसके तहत अंडर वाटर जो है मेट्रो ट्रेन जहां पे बनाई जाएंगी? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पुरी ओडिशा, कोलकाता वेस्ट बंगाल, पुणे महाराष्ट्र, कच्छ गुजरात। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड रिसेंटली वेस्ट बंगाल की जो CM है उन्होंने अनाउंस किया था कि वेस्ट बंगाल में 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे, और इसी के साथ टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे वेस्ट बंगाल के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 22nd कॉमनवेल्थ गेम 2022 हेल्ड एट बर्मिंघम इंग्लैंड? तो पहला आपका ऑप्शंस क्या है? इंडिया की जो रैंक है वो 4th पोजीशन आई है, और इंडिया ने जीते हैं टोटल 61 मेडल, जिसमें 22 आपके गोल्ड मेडल है, 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज मेडल है। वाइल ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया है गेम्स टैली को, मेडल टैली को, और ऑस्ट्रेलिया के पास है 178 मेडल। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है? मुरली शंकर ने सिल्वर मेडल जो है वो जीता था मेंस लॉन्ग जंप में, एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिल्वर मेडल इन अ मेंस लॉन्ग जंप इवेंट। मीराबाई चानू जो है इट बिकेम्स द first Indian to win the gold medal in Commonwealth Game 2022, and while Jeremy Lalrionga became the first Indian man to win the gold medal। आपकी फोर्थ आपकी जो स्टेटमेंट है वो कहती है PV सिंधु क्लिंच द विमेंस सिंगल गोल्ड मेडल इन बैडमिंटन। वाइल दिस विन इंडिया ने अचीव कर दिया था लैंडमार्क 200 गोल्ड मेडल्स का इन कॉमनवेल्थ हिस्ट्री, और इंडिया गोल्ड मेडल टेली नाउ स्टैंड्स एट 203। लास्ट आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया है गोल्ड मेडल टैली को। ठीक है, कॉमनवेल्थ हिस्ट्री में इनके पास कितने आपके गोल्ड मेडल हो गए हैं? तो 1003 गोल्ड मेडल्स इनके पास हो गए हैं, और इंग्लैंड के पास हो गए हैं 773 गोल्ड मेडल्स। ठीक है, तो जल्दी से मुझे इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या है? यहाँ पे आपको कौन सा पूछा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन क्या है? दैट इज इंडिया की जो रैंक आई है वो 4th रैंक आई है। ठीक है,
इंडिया की क्या रैंक है, ये 4th रैंक। एंड सबसे टॉप जो थी रैंक वो थी ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें 178 इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। देन फॉलोड बाय इंग्लैंड, इंग्लैंड के आपके मेडल थे 176, और थर्ड नंबर था आपका कनाडा का, ठीक है, और कनाडा के मेडल थे आपके 92, और इंडिया के कितने हैं टोटल 61, ठीक है। एंड यहाँ पे मोटो क्या था इस गेम का, तो इसका मोटो था गेम्स फॉर एवरीवन, ठीक है, ये आपको पूछे जा सकते हैं। एंड इसका मैस्कॉट था आपका पेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल बी सेटअप एट डैश विद एन आउटले ऑफ ₹24 करोड़। तो यहाँ पे क्या आपका कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से आंसर बताइए। बीकानेर राजस्थान, रामगढ़ झारखंड, कंधवा मध्य प्रदेश, अमेठी यूपी, बीड महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर आपका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ये जो प्लांट है आपका बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट, ये आपका सेटअप किया जाएगा कांधवा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने अप्रूव किया है विच पेमेंट बैंक फॉर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है पेमेंट बैंक जिसे आरबीआई ने अप्रूव किया है फॉर द क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, फिनो पेमेंट बैंक, जिसके आपके सीईओ कौन है, ऋषि गुप्ता, और इसका हेडक्वार्टर आपको पूछा सकता है, दैट इज इन दी मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च द न्यू हेल्थ एंड वेलनेस ऐप नेम्ड आयु। तो करेक्ट आंसर है आपका क्या है, जल्दी से बताइए। केरला, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे जो ये ऐप लॉन्च की गई है, मेन एम इसका क्या है, जो आपके क्रोनिक डिजीजेस होती हैं इनको योगा एंड मेडिटेशन से ठीक करना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज कर्नाटका ने इसे लॉन्च किया है। एंड इस ऐप को जो है कर्नाटका ने लॉन्च किया, कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद दी स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म इसका लिख देती हूँ, ठीक है। तो इनके साथ इन कोलैबोरेशन विद स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान के साथ इन्होंने जो है इस ऐप को डेवलप किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर्स साउथ लंडन होम वाज गॉट ऑनर्ड विद द कॉमेमोरेटिव ब्लू प्लेग। तो आपके ऑप्शंस क्या है, मोतीलाल नेहरू, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली एड्रेस द जीतो कनेक्ट 2022 अ ग्लोबल समिट हेल्ड इन पुणे महाराष्ट्र। व्हाट वाज द थीम ऑफ जीतो कनेक्ट। तो जीतो कनेक्ट की क्या थीम थी, आपके ऑप्शंस हैं, ब्रिजिंग माइंड्स, कनेक्टिंग जनरेशन टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो, सुपर चार्जिंग स्टार्टअप, द न्यू इंडियन इनकॉर्पोरेट, एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो इज द थीम ऑफ जीतो कनेक्ट। एंड यहाँ पे जो पीएम नरेंद्र मोदी है इन्होंने अर्थ का जो है वो डेफिनेशन बताया था, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ई फॉर स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट, आप इसे लिख लीजिए, ए फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, आर फॉर रिसाइकल, and T for technology, and where is H for healthcare, ठीक है, H for healthcare। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following organization collaborated with नीति आयोग to focus on emerging tech to benefit small and marginal farmers। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलोनी स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 कंपेंडियम ऑफ आयुष बेस्ड प्रैक्टिसेस फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटीज। आपके ऑप्शंस क्या क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सीधा, स्वस्थ फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड नीति आयोग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर ई, दैट इज नीति आयोग। एंड रिसेंटली नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो चेंज हुए थे, उनका नाम क्या है, परमेश्वरन अय्यर, ठीक है, जो न्यूली अपॉइंट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट अमेंडेड द फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट्स रूल 2022, इंडियंस कैन नाउ रिसीव मनी अप टू डैश इन अ ईयर फ्रॉम रिलेटिव्स लिविंग अब्रॉड विदाउट इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटीज, ठीक है। तो पहले जो ये लिमिट है वो आपकी 1 लाख होती थी, बट अब इसे इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है, जल्दी से बताइए।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है इसे इंक्रीज करके 10 लाख कर दिया गया है। एंड पहले जो है 30 डेज, अगर ये अमाउंट जो है इंक्रीज होती थी तो 30 डेज मिलते थे इन्फॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट को, बट अब इसे भी जो है इंक्रीज करके 90 डेज कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2022? आपके ऑप्शंस क्या है? वीपी सोंदी, आर.एस. गरखल, एस राजू, बीसी रॉय, एम.एस. कृष्णन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, ये अपॉइंट किए गए हैं एस राजू, और इन्होंने सक्सीड किसे किया है? आर.एस. गरखल को। ठीक है, नेक्स्ट है, Dash is India's first indigenously developed COVID-19 vaccine for animals, which was developed by Indian Council of Agriculture Research, National Research Center on Equines. तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? जल्दी से मुझे इसका करेक्ट आंसर दीजिए। सिनोवैक, कोरोनावैक, नोवाक्स, ओविड, मॉडर्ना, एनोकोवा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? एनोकोवैक्स, सॉरी, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, एनोकोवैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई गूगल मैप्स लॉन्च द स्ट्रीट व्यू सर्विसेज अक्रॉस 10 सिटीज इन इंडिया अलॉन्ग विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज? तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। जेनेसिस इंटरनेशनल, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? दो आपकी कंपनीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जेनेसिस इंटरनेशनल, टेक महिंद्रा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज, जो गूगल है, गूगल ने कोऑर्डिनेट किया है किसके साथ? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ। ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ क्यों किया है? ताकि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके रिलेटेड टू एयर क्वालिटी। ठीक है, एयर क्वालिटी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ये बता सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following constituents unit of NCERT has been awarded with the UNESCO King Hamad bin Isa Al Khalifa Prize for the use of information and communication technology in school education for the year 2021? आपके ऑप्शंस क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली यहाँ पे जो अवार्ड दिया गया है वो किस लिए दिया गया है? एनसीईआरटी को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी, जिसका नाम क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट एजुकेशन टेक्नोलॉजी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है अंडर दी ई विद्या स्कीम। ठीक है, कौन सी? अंडर दी ई विद्या स्कीम। अब ई विद्या स्कीम क्या है? ये 2020 में लॉन्च की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो सफर ना करे, इसलिए ई विद्या की जो स्कीम है वो लाई गई थी 2020 में, जब हमारा पैंडेमिक चल रहा था, कोविड पैंडेमिक, उस दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, which of the following point is are correct with respect to the 2022 Skytrax World Airport Awards? तो पहला आपका ऑप्शंस है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली was named as the finest in India and South Asia for the 4th consecutive year and also improved its overall ranking to 37th from the last year. Next है, Qatar's Hamad International Airport has been named the world's best airport for the second year, followed by the Tokyo Haneda International Airport, Japan. Third is Kempegowda International Airport, Bangalore has been named the finest regional airport. ठीक है, इसे किससे दिया है? क्या अवार्ड दिया है? फाइनेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया। और फाइनेस्ट किसे दिया है? फाइनेस्ट का अवार्ड दिया गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली को। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, बोथ ए एंड बी, ऑल ए, बी एंड सी आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? सारे ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। आई होप गाइस आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आए होंगे। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर और इस सेशन की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।